जय धन्वंतरी। मैं आप सबके स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाला पे। तो हाल फिलहाल में अभी जो 12th बोर्ड के बच्चे जब सब पास आउट करके अभी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सभी थोड़ा सा चिंतित होंगे कि आगे आगे क्या करेंगे। और जिन लोगों का इच्छा है थी कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बने, अगर वो नीट के एग्ज़ाम में उनका एमबीबीएस नहीं हुआ, उनके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी और है जो कि मतलब वो करियर अपॉर्चुनिटी में सेकंड ऑप्शन का सभी का आता है, जो कि बीएमएस है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आज मैं बीएमएस के बारे में हर एक चीज़ उनकी जो कोर्सेस ऑफ स्टडी है, कितना ईयर का कोर्स है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, और सेकंड थर्ड ईयर में तो आप सबको जब कॉलेज आएंगे उस सबको आपको पता चल ही जाएगा फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। और उसके बाद ये डिस्कशन करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी का मिलेगी, कहाँ कहाँ स्कोप हो सकता है, उस सभी के बारे में डिटेली पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर आपका और कोई फ्यूचर करियर हो सकता है बीएमएस को लेकर, उसके बारे में भी आज हम सब इस एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपको, इसीलिए कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें विदाउट स्किप करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि हम जानेंगे जो बीएमएस कोर्स में जो एकेडमिक सिलेबस होता है वो कितने ईयर का होता है। तो पहले तो ये 3 इयर्स का होता है, मतलब ये फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस, सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस एंड थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस करके ये 3 एकेडमिक सेशन में इसे डिवाइड किया गया है। तो हम जानेंगे अभी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, और जो ये कोर्सेस ऑफ स्टडी है ये 4.5 ईयर्स का है, और उसके बाद इंटर्नशिप 1 ईयर का है। सो टोटल लगभग एक कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 5.5 ईयर्स में। और 5.5 ईयर्स के बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगी, उससे आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं जॉब करना हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, हर एक जॉब में आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको बीएमएस का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में हम जो एकेडमिक ईयर में जो 1.5 ईयर्स का होता है उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो है पहला क्रिया शरीर है। क्रिया शरीर मतलब वो फिजियोलॉजी बोलते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि हम 12th में 11th में पढ़ के आते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके बारे में है। ये टोटल थ्योरी पेपर का ये 200 मार्क्स का है, और उसका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का है। उसके बाद रचना शरीर है। रचना शरीर जो हम एनाटॉमी बोलते हैं, उसमें ह्यूमन का एवरी बॉडी पार्ट्स का एनाटॉमी, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये 200 मार्क्स का होता है, और उसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स का आता है। उसके बाद पदार्थ विज्ञान। तो बहुत से बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये फिजिक्स है। ये एक्चुअल में फिजिक्स तो है, पर जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका फिजिक्स नहीं है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी का जो अंदर जो सेल्स वगैरह है, हमारा जो मन है, आत्मा है, उसके फिजिक्स के बारे में बताया गया है। अगर आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी फर्स्ट ईयर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज देगी कि हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, और कैसे फीलिंग्स आते हैं, कैसे हमारा मन काम करता है, आत्मा काम करता है। इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है आपको। और उसके बारे में संहिता, और उसके बाद जो ये जो पदार्थ विज्ञान है वो 200 मार्क्स का है, उसका प्रैक्टिकल भी 200 मार्क्स का है। उसके बाद आएगा संहिता अध्ययन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएमएस में, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो और आयुर्वेद में आप संहिता ना पढ़ो, ये तो नहीं हो सकता। तो संहिता अध्ययन में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ऐड किया गया है अष्टांग हृदय, जो कि महर्षि बागभट्ट ने लिखा है, और चरक संहिता, जो कि महर्षि चरक को फादर ऑफ मेडिसिन बोले, इंडियन मेडिसिन बोला जाता है। ये दोनों कंबाइन करके संहिता अध्ययन में आते हैं। और उसके बाद आएगा संस्कृत। जो संहिता अध्ययन है वो 100 मार्क्स का है, और उसका प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का है। और उसके बाद हम आते हैं संस्कृत पे, संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास। तो सभी बच्चे ये इसको लेकर थोड़ा क्यूरियस रहते हैं कि बीएमएस में संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, क्यों संस्कृत है, हम तो सीबीएसई वाले हैं, हम आईसीएसई वाले हैं, हमें संस्कृत नहीं आता। तो कोई बात नहीं, यहाँ संस्कृत बेसिक्स से पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि बहुत से आपको ज्ञान लेने हैं संस्कृत के, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ संहिता पढ़ने के लिए जो ज्ञान आपको चाहिए, संहिता प्रॉपर अध्ययन करने के लिए, संहिता का प्रॉपर जो श्लोक उच्चारण करने के लिए, उसका प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए जो नॉलेज चाहिए, यहाँ संस्कृत में इतना ही है। पर इसका साथ संस्कृत के साथ कंबाइन होकर आता है आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद में कहाँ से आयुर्वेद अवतरण से लेकर अब जो मॉडर्न इस एरा में जो आयुर्वेदिक पढ़ाया जाता है, वहाँ से लेकर आयुर्वेद का जो एक मतलब वो जो क्रम है, किस क्रम से आया है, कैसे कैसे उसका थोड़ा सा कहाँ कहाँ डाउनफॉल हुआ है, और कैसे उसका
मतलब वो गवर्नमेंट उसको एक ऑथराइज्ड करके कोर्सेज ऑफ सिलेबस बनाया है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स नॉलेज आपको मिलेगा आयुर्वेद इतिहास में। उसके बाद जानेंगे थोड़ा फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स कितने होते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम, वो जो NCISM है, वो कंडक्ट करती है सारे एग्ज़ाम्स को। तो एग्ज़ाम्स ये जो होते हैं 9 पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं और फाइनल में एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी बातें हो गई एकेडमिक सिलेबस के बारे में। BMS कोर्स के जो फर्स्ट ईयर के हैं, ऐसा ही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बारे में है। अगर आपको जानना है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एकेडमिक कोर्सेज के बारे में। तो उसके बाद हम चलेंगे जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे जो मतलब वो वैल्यूएबल क्वेश्चंस रहता है, जो हम BMS करके कंप्लीट करके करेंगे क्या। सारे पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट रहता है, और जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो 12th में है या फिर 12th पास आउट करके अभी एडमिशन लेने के सोच रहे हैं, तो इनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि जब BMS कंप्लीट करने के बाद करेंगे क्या। तो पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि BMS करने के बाद अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जैसे कि आपको मान लो जनरल मेडिसिन पसंद है, जनरल मेडिसिन में PG कर सकते हैं। आपको सर्जरी पसंद है, सर्जरी में PG कर सकते हैं। आपको टॉक्सिकोलॉजी पसंद है, उस पर PG कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है, उस पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PG कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आता है RAV, उसका मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ऐसा कुछ है जो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल 2-3 साल से ये जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। मतलब जैसे कि पहले गुरुकुल में रह कर के जो बच्चे गुरु से सीखते थे नॉलेज और नॉलेज एक्वायर करते थे, ऐसा ही कुछ एक गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है RAV करके। कुछ बच्चे हैं जो मतलब कुछ टीचर्स हैं, वो अपने खुद के क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल्स पे और कुछ बच्चों को टीचिंग देते हैं। तो ये इस बारे में है कि यहाँ आप ये कोर्स जो है RAV कोर्स, ये 1 ईयर का है। 1 ईयर में आप वहाँ जाके वो टीचर से या फिर वो डॉक्टर से आप नॉलेज ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ जिस पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्मा हो गया, डर्माटोलॉजी हो गया, और जैसे कि लेज़र थेरेपी हो गया, और रक्तमोक्षण थेरेपी हो गया, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन सबका रहता है कि AMO आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो स्टेट के अंडर रहता है। स्टेट उसका खुद का एक एग्ज़ाम करके वो पोस्ट जो होता है उस पर प्लेसमेंट सबको देता है। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आपको आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में जॉब मिलेगा। उसके बाद आएगा NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इस पर जो अब एलोपैथिक हॉस्पिटल्स है जैसे कि PHC और CHC, उस पर गवर्नमेंट आयुष डॉक्टर्स को पोस्ट प्लेसमेंट देती है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब वो टीचिंग में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा कुछ, तो आपको ये ऑप्शन रहता है कि आप लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी। अब तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हो गए हैं, तो आप वहाँ इजीली प्लेसमेंट ले सकते हैं टीचिंग के लिए। और गवर्नमेंट प्लेसमेंट, गवर्नमेंट लेक्चरशिप के लिए जब वैकेशंस गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, वहाँ पे भी आप ट्राई करके, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरशिप मिल सकता है। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होता है, प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, वहाँ आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। और ये एक ऑप्शन था। और एक ऑप्शन था कि आप अपना जो प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये आपका खुद का एक रहेगा, जो आप वहाँ का बॉस बन सकते हैं। आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा। आप किस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सी फील्ड में आपका ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद के क्लिनिक में। आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं इस फील्ड में। और एक ऑप्शन है कि जो प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल्स वगैरह है, उस पर भी वो जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से वो भी आयुष डॉक्टर को पोस्टिंग देते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और उसके बाद बहुत सारे BMS फील्ड में आपको ऐसा जॉब मिल सकता है, जैसे कि रिसर्च ऑफिसर, फार्माकोलॉजिकल ऑफिसर, ऐसा कि बहुत सारे पोस्ट रिलीज होता है बीच बीच में, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद जो एक बेस्ट ऑप्शन है पंचकर्मा यूनिट, आप खुद का कर सकते हैं। जो ड्यूरिंग दिस डेज बहुत सारे पंचकर्मा यूनिट्स नए नए खुल रहे हैं। अगर एक BMS डॉक्टर अपना खुद का पंचकर्मा यूनिट खोले तो वो बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहेगा।
और आपको ऑप्शन है कि आप योगा टीचर बन सकते हैं। योगा टीचर बन के आप खुद का एक ऑनलाइन योगा ऐप लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन टीचिंग दे सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इस फील्ड में स्कोप है। और एक डाइटिशियन बन सकते हैं आप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपका ऐप बना के, या फिर ऑफलाइन में आप डाइट एडवाइस कर सकते हैं। इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये हो गया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और एक ऑप्शन है कि आप BMS कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और उसके बाद आप UPSC एग्ज़ाम में आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो IAS या फिर IPS बन सकते हैं। तो इस सबसे गुड न्यूज़ ये है कि जो UPSC के अंडर सिर्फ एलोपैथी के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वहाँ भी BMS का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जल्द ही, मतलब वो नेक्स्ट साल ही उस जो ऐड हो जाएगा ऑप्शनल सिलेबस में। आप BMS या फिर इंडियन मेडिसिन कुछ आप चूज कर सकते हैं। और मैं स्पेशली एडवाइस करूँगा आपको, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको पैसों की मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह है, जैसे कि हो गया आपका ALEN हो गया, PW हो गया, आकाश हो गया, जो भी कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक डॉक्टर होने के लिए आपको मतलब वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो आपको चूज़ कर सकते हैं, और वहाँ के पैकेजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आज के टोटल वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोर्सेस सिलेबस कितना क्या क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर करियर क्या है। अगर आपके माइंड में कोई दूसरा सवाल है इस रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल आयुर्वेद वाला है, वो वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू। जय धन्वंतरी।